अरे भाई कुछ बोलिए मत, कुछ बोलिए मत, बोलना नहीं है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए सैकड़ों ड्राइवर आज जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनको डिटेन कर लिया और धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया। बता दें कि इन देश भर से आए ड्राइवरों की केंद्र सरकार से ड्राइवर आयोग बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करना चाहते थे। पुलिस की डिटेन से छूटने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी कुछ हक है, हम इस देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में पूरा सहयोग करते हैं। सरकार हमें क्यों नजरअंदाज करती है? जब कोई ड्राइवर एक्सीडेंट में विकलांग हो जाता है तो सरकार उसे कुछ नहीं देती और वह कैसे अपने परिवार चलाता है ये वही जानता है। सरकार हम पर ध्यान दे और भारत के करोड़ों ड्राइवर को मान सम्मान से जीने का एक रास्ता दें। हम ड्राइवर ही हैं जिनकी वजह से खाने पीने का सामान, पेट्रोलियम पदार्थ और जरूरतमंदों तक सामान पहुंचता है और एक राज्य से दूसरे राज्य में, चाहे वो फिर कोई सामान हो या फिर कोई चीज हो, पहुंचती है तो हम पर सरकार ध्यान दे और उन्होंने अपनी बात रखी। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विजय सर। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम नरेंद्र बुआना जी, हरियाणा से। हाँ जी। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का दिल से धन्यवाद करता हूं और एक चीज को बोलूं तो भाई ये राज नहीं है, ये कंपनी राज है, सरकार नहीं है, ये कंपनी राज है। आज हर प्रकार के तानाशाही सरकार हमारे साथ कर रही है, चाहे वो ड्राइवरों के साथ हो, चाहे किसानों के साथ हो, चाहे जवानों के साथ हो, चाहे पहलवानों के साथ हो। हम ये कह रहे हैं घर की भाई काका लिखने वाला कोई आज तक एक बात बता दे सरकार आके ड्राइवर के लिए हमने कोई अच्छा कानून बनाया, ड्राइवर के लिए कोई रात को हमने कोई एक पैकेज दिया हो। 77 साल हो गए रोड पे ड्राइवर पिटता रहा है और आज जिस रवैये पे सरकार उतरी है, इस सरकार को बदलने का पूरे भारत के 22 करोड़ चालकों ने मन बना लिया। आने वाला टाइम में इसको पलट के दिखाएंगे। आज हमारे 33 आदमी जो एक तानाशाही के राज से, हमारे 33 ड्राइवर जो बंधक बना के बिठा दिए गए। क्यों भाई? सरकार कोई दे के भूल रही है? किसी ने ठाके ऐसे ठामर भीतर गिर दे। अपने हक और अधिकार की आवाज उठाना गुनाह है क्या? फिर फांसी तोड़ दो, सिरिंज से खून निकलवा दो हमारा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यह सरकार भाई पलटनी पड़ेगी। जितने भी ये दर्शक हैं, कोई भी फालतू इस सरकार का कोई भी या मोदी का कोई किसी नाम से मतलब वो नहीं करे, इसका बहिष्कार करे, क्योंकि ये तानाशाही है, हर तबके को पीटने का काम कर रहे हैं। चाहे वो पंजाब से अपना हक लेने के लिए जंतर मंतर पाने का काम कर रहे हो किसान, चाहे वो अपने ड्राइवर भाई, चाहे वो पहलवान भाई, हर आदमी को पीटने का काम कर रहे हैं। मैं इसी के साथ जय हिंद जय भारत, इंडियन ड्राइवर। मेरा नाम है सर अजहर मंडल। मैं वेस्ट बंगाल बर्धमान से आया हूँ। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का अभी राज्य अध्यक्ष हूँ। तो अभी जैसे हमारे माननीय सुरेंद्र प्रसाद जी, प्रकाश कुमार सिंह जी सभी ने कहा है कि ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर स्मृति भवन जैसे होना चाहिए, ये हमारे मांगे हैं। ये तो अन्याय नहीं है, न्याय का मांगे हैं। इस मांग को मांगने के लिए भी हमें जेल में जाना पड़ता है। आज पूरा दिन भर हमारे 35-30 कार्यकर्ता को जेल में रख दिया था। उन लोगों को सुबह से खाना भी नहीं मिला। हमारे सर जी ने वहाँ पहुँच के उन लोगों को थोड़ा कुछ खाने पीने का व्यवस्था करके उन लोगों को वहाँ से निकाल के लाया। ऐसा क्यों? ड्राइवर हर एक चीज़ में देखिए, ड्राइवर का योगदान इतना रहता है, फिर भी ड्राइवर का कोई शोषण करने के लिए खड़े हैं। तो फिर ये शोषण क्यों करता है ड्राइवर का? जो अभी तक जो कोई सुन नहीं रहा है, ये हम लोग सुनाने के लिए अगला वोट में हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं और ड्राइवर एक साथ जुट बन रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि आप इस आवाज़ को उठाइए ताकि आपके द्वारा हर एक ड्राइवर के पास ये आवाज़ पहुंचे। थैंक यू। नाम प्रकाश कुमार सिंह। प्रकाश जी, आज आप दिल्ली आए कि क्या मुद्दे हैं आपके? जी मुद्दा तो हम लोगों का है, आज 10 सालों से ड्राइवर आयोग की मांग थी कि ड्राइवर राहत कोष बने, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बने। लेकिन सरकार जिस तरीके से ड्राइवरों को नकार रही है, 10 सालों से जिन मांग पत्रों को हम लोग देते आ रहे हैं, उन्हीं मांग पत्रों में जो शौचालय की बात थी, सरकार ने उस बात को मान लिया। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने आज से 8-10 दिन पहले कहा था कि भारत में विश्राम गृह बनेगा, शौचालय ड्राइवरों के लिए सड़क किनारे 1000 बनाने का व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं सरकार से कि जो सरकार बाजू में ही ड्राइवर आयोग लिखा हुआ था, तो ड्राइवर आयोग पर क्यों नहीं विचार कर रही है? भारत में ड्राइवरों
की जो स्थिति है, हजारों ऐसे ड्राइवर हैं जो दुर्घटना होने जाने के बाद अपंग हो जाते हैं, उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। और आज जो हम लोग आए थे और जिस तरीके से व्यवस्था बनी है, जंतर मंतर पे हम लोगों को पूरे दिन बंद कर दिया गया था। और ये जो नीति कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ बढ़ती जा रही है सरकार। अगर सरकार अभी आपकी मांगे नहीं मांगती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? दीजिए, मैं आपको बता दूं कि आज पूरे देश में ड्राइवर जागरूक हो चुके हैं और आप सभी ने देखा होगा कि हम लोगों ने 2023 में जंतर मंतर पे कहा था कि अगर 2023 में सरकार ने नहीं मानी तो सरकार बदलने की क्षमता रखते हैं। और जिस तरीके से चलिए, देश में ड्राइवर काम करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में आप सभी को पता है कि 365 दिन सड़कों पे काम करते हैं, लेकिन उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलता है। और हमारी जो लड़ाई है सरकार से, अगर एक तरफ कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी कि मेरा देश बेहतर बन रहा है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले न्यूज में देखा था कि विश्व के लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जो ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, क्या उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके लिए एक ड्राइवर राहत कोष नहीं बनना चाहिए? नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हमें पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सड़कों पर चलने वाले ड्राइवर जब दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं, उनका हाथ पांव कट जाता है, ऐसी स्थिति में उनके घर की स्थिति क्या होती है। मेरे पास हजारों ऐसे ड्राइवरों के डाटा हैं जिनको मैं क्या बताऊं कि उनके घर की स्थिति क्या होती है। लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। ये है आज भारत की स्थिति। और ऐसी परिस्थिति में आज सरकार को जहां मानना चाहिए, सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही अपना चुकी है, तानाशाही की तरफ जा चुकी है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।